नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए केंद्र में जमा 17,000 करोड़ रुपए लाया जाएगा। इसके लिए कानूनी सलाहकारों की मदद भी ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र पेश कर दिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए केंद्र में जमा 17,000 करोड़ रुपए लाया जाएगा। इसके लिए कानूनी सलाहकारों की मदद भी ली जा रही है कि ये व्यक्तिगत जो खाते धारक हैं, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके साथ एग्रीमेंट है, वो पैसा तो कभी निकाल सकते हैं और पैसा निकाल के राज्य सरकार के साथ खाते में जमा कर सकते हैं। उसको रोक नहीं सकता कोई। और आगे से कटौती बंद होगी, जो काटा जाता था उनका, और जो काटा जाता था वो बंद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का राज्य सरकार देगी उसको, जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूँ जितने राशि, उसको रोक नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसदों के लापता होने का पोस्टर वायरल कर दिया और पूछा कि राज्य के सालाना जलसे राज्योत्सव में राज्यसभा के सांसद नदारद क्यों रहे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसदों के लापता होने का पोस्टर वायरल कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राज्य के सालाना जलसे राज्योत्सव में राज्यसभा के सांसद नदारद क्यों रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने आरोप लगाया कि जो राज्यसभा के सांसद प्रदेश की गतिविधियों में शामिल नहीं होते, वे प्रदेश का हित कैसे करेंगे। वो लोग जो सोनिया जी के गांधी परिवार के कहने पर राज्यसभा सांसद बनाए गए, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर राज्योत्सव में शामिल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है, आखिर जो प्रदेश की खुशहाली में शामिल नहीं हो सकता, स्थापना दिवस, राज्योत्सव जैसे उत्सवों में जो वर्ष के सबसे बड़े आयोजन होते हैं, उसमें आता नहीं है, प्रदेश के लोगों से मिलता नहीं है, वो प्रदेश का हित कैसे करेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रदेश की जनता इन लापता राज्यसभा के सांसदों को ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर बोलते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी तो भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसद हैं, वे राज्योत्सव में क्यों शामिल नहीं हुए। कल छत्तीसगढ़ माताजी के मूर्ति पे सवाल खड़ा किया गया, आज सांसदों के नहीं आने पे सवाल खड़ा किया गया। सांसदों का राज्योत्सव में नहीं आना बड़ा विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी के 9 लोकसभा के सांसद हैं, जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने सांसद राज्योत्सव में शामिल हुए थे। रायपुर जहाँ पे राज्योत्सव हुआ, वहाँ के सांसद सुनील सोनी कब शामिल हुए थे, कितने बार शामिल हुए थे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं रखी हैं, जिनकी जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लाएगी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना प्रतिज्ञा पत्र पेश किया। इस प्रतिज्ञा पत्र में डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। साथ ही परिवहन को लेकर भी कांग्रेस ने परमिट में खासी व्यवस्थाएं शामिल की हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लाएगी। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा, जो फॉडर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है, स्मार्ट विलेज की नीति। और टैक्सी सेवा पर्यटन का अभिन्न अंग है। टैक्सी वालों को हम बहुत राहत देने वाले। यहाँ टैक्सी सर्विस यूनियन जो है उनसे, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, इस सब की सलाह लेके किया है। तमाम वर्गों की सलाह लेने के बाद
इसको तय किया है। तो उसमें उन सबके लिए सुविधाएं हमने दी हैं। टैक्सी परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। अभी 10 साल में टैक्सी को रिटायर कर देते, हम उसको 15 साल करने जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा, ताकि देवभूमि का विकास हो सके। 5000 किलोमीटर हम नई सड़कें बनाएंगे। जो प्री कोविड HRTC रूट थे तो तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था कोविड के नाम पर, उनको रूट को शुरू नहीं किया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक मस्के ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू किए गए रोजगार के विकास केंद्रों को बंद कर दिया गया, जिसके चलते युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक मस्के ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से युवाओं के रोजगार के अवसरों पर ग्रहण लग गया है। मस्के ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू की गई कौशल विकास स्वरोजगार केंद्रों को बंद कर दिया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब अनेक योजनाएं थी, जैसे लाइवलीहुड कॉलेज उस समय थे, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना थी, जिससे युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ जाया करते थे। कांग्रेस ने ईर्ष्यावश इन सारी योजनाओं को बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया है। वर्तमान सरकार में जो योजनाएं उन्होंने लागू भी की है प्रशिक्षण के लिए, उसमें भी बंदर बाट का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। कुछ समय पहले खबर मिली थी कि हैदराबाद की एक कंपनी है, उसने 3.5 करोड़ का घपला किया और भाग गई, और अभी पंजाब की कंपनी 2.5 करोड़ लेकर चंपत हो चुकी है। इतने समय से, लगभग 3 साल से ये मामला दबा है। आखिर ये कांग्रेस सरकार किसे बचाना चाहती है? क्यों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? बाढ़ से बचने के लिए घरेलू उपकरणों और उपलब्ध संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए और लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसका मॉक ड्रिल कवर्धा जिले में किया गया। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में बाढ़ आपदा राहत दल के जवानों ने मॉक ड्रिल कर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाकर दिखाया। कवर्धा जिले में बाढ़ आपदा राहत दल के जवानों ने उपलब्ध बाढ़ सामग्री का परीक्षण कर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान बचाव दल ने आपदा के समय डूबते हुए व्यक्ति को पानी के भीतर खोजने तथा सुरक्षा पूर्वक लाइव बोर्ड तक सुरक्षित पहुंचाने का डेमो प्रस्तुत किया। संपूर्ण कार्रवाई मॉक ड्रिल के माध्यम से की गई। इस मौके पर जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबिया, पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर समेत अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता अजय चंद्राकर पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला की टिप्पणी की निंदा भारतीय जनता पार्टी ने की है। पार्टी के मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभ्यता, संस्कार और संस्कृति है ही नहीं। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि सभ्यता, संस्कार और संस्कृति कांग्रेस के भाग्य में ही नहीं है, इसलिए वे ऐसी अनर्गल टिप्पणियां करते हैं कि जिनके पास जो रहता है वही तो दूसरे को बांटते हैं। सभ्यता, संस्कार, संस्कृति कभी कांग्रेसियों के भाग्य में रहा ही नहीं। वर्षों वर्ष तक एक ही परिवार की गुलामी करते करते सभी मानसिक रूप से गुलाम और विकृत हो चुके हैं और लगातार इस विकृति का परिचय देते रहते हैं। कल ही इनके संसदीय सचिव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को मंच के ऊपर खड़े होकर गालियां दी। इनके बुजुर्ग मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेत्री पर अनर्गल टिप्पणियां कर चुके हैं और दूसरे दिन उस टिप्पणी का बचाव भी करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यजनक है। इनके नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी को छत्तीसगढ़ की बहन और बेटी के साथ हुआ बलात्कार छोटा बलात्कार लगता है और इनके स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी तो छत्तीसगढ़ की जनता को थोड़ी थोड़ी शराब पीने की सलाह देते हैं। आज पुनः कांग्रेसियों ने यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात की। इस दौरान मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पद यात्रा की जानकारी राहुल गांधी को दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं और अपने अपने प्रदेशों की जानकारी वहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे
बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पद यात्रा के बारे में जानकारी दी। बिलासपुर नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही की और 5.5 एकड़ में बुलडोजर चलवा दिया। अधिकारियों ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से बिना पास कराए अवैध प्लॉटिंग कर जमीनों को बेचा जा रहा था। बिलासपुर नगर निगम द्वारा अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए 72 क्षेत्र में 5.5 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग को ढहा दिया गया। भवन अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से बिना पास कराए यहां अवैध प्लॉटिंग कर जमीनों को बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत पर कमिश्नर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। ये अवैध प्लॉटिंग है जिसकी जानकारी हमारे जोन कार्यालय के इंजीनियर द्वारा दी गई, जिसकी जांच के लिए हमने अनुभागीय अधिकारी को पत्र लिखा था यहाँ से नगर पालिका निगम के हेड ऑफिस से, और अनुभागीय अधिकारी से रिपोर्ट पे जो जानकारी प्राप्त हुई कि राजेंद्र देवांगन और वगैरह जो हैं उनके परिवार के कई लोग जो यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। लगभग 4.5 से 5 एकड़ है जिसमें कच्ची सड़क बना दिए हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, नाली है, और लोगों को गुमराह करते हुए बेचा जा रहा है बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृति कराए गए। तो इसको नोटिस दिया गया था और इसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण अपन इसको बाकायदा स्वीकृति प्राप्त करके कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।